दोस्तों, मुद्दा है आजकल जो जंतर मंतर पर चल रहा है। इनके बारे में आप बहुत कुछ अभी तक में जान चुके होंगे, लेकिन चलिए आज हम कुछ अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये बातों को देखते हैं, प्रधानमंत्री जो लाइव हुए थे कल, उन्होंने क्या कहा। उसके बाद फिर चलेंगे कि पूरा आज तक जंतर मंतर पे जो क्या इतिहास रहा, जंतर मंतर का निर्माण क्यों किया गया, जंतर मंतर किस लिए बनाया गया है, और आज जंतर मंतर पर ये जो धरना प्रदर्शन केंद्र चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, क्या धरना प्रदर्शन केंद्र है जंतर मंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज का विषय कि बोल रहा है कि जो मसौदा हमारा बनाया गया था और जो परीक्षा पेपर लीक को लेकर के, मतलब जो भी हमारे देश में मसौदा, यानी जो भी हमारे देश में बातें चल रही है, और परीक्षा पेपर लीक को लेकर के चल रहा था आंदोलन। जो आंदोलन चल रहा था ये किस बात को लेकर के चल रहा था, और अभी भी जारी है। तो क्या ये पेपर लीक को लेकर के चल रहा था। प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो उसका बड़ा संदेश है, और सरकार के मुख्य निर्देश, सरकार को मुख्य निर्देश दिया गया, सरकार के हिसाब द्वारा हमें मुख्य निर्देश मिला है। तो पहले सबसे बड़ी बात है कि छात्र जो है जंतर मंतर पर, छात्र जंतर मंतर पर इतना दिन से आंदोलन क्यों कर रहे थे, क्या बात को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। बात यह थी कि छात्रों की प्रमुख मांगे क्या थी, इसके बारे में देखते हैं। बोल रहा है पेपर लीक जो हो रही थी उसको रोकना है और उस पर कानून बनाया जाए, ये बात छात्र रख रहे थे। दोषियों को कड़ी सजा और उम्र कैद का प्रावधान, यानी कि किसी प्रकार से सजा का कुछ विशेष प्रावधान होना चाहिए। उसका बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जल्दी न्याय दिया जाना चाहिए इसको, और इसका जो है एक ऐसा न्यायालय होना चाहिए जिसको कि जल्दी से सुनवाई कर लिया जाए। ये बात सभी परीक्षाओं का पारदर्शिता और निष्पक्ष किया जाए, यानी कि आप किसी चीज़ को गुप्त नहीं रख सकते हैं, यानी पारदर्शिता लाना चाहिए जितना अधिक से अधिक हो, और जल्द से जल्द इसका निर्णय किया जाना चाहिए। कोई भी एग्जाम को एक साफ सुथरा ढंग से लेने का कृपा करें। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया में भी पूरी तरह से पारदर्शिता लाइए। कितना वैकेंसी है, कितना खाली है, कितना सीट भरा हुआ है, ये सारी चीज़ों में आप जो है पारदर्शिता लाइए। उसके बाद परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को जवाब देने का मतलब एक ऐसा बनाइए कि अगर कोई पेपर लीक हो जाए या किसी तरीके से हो जाए, तो जो भी एजेंसी एग्जाम ले रही है उसके ऊपर एक कड़ा शासन होना चाहिए। ठीक है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, ये तो बिल्कुल सही बात है, नहीं करनी चाहिए। पुरानी भर्तियों की पुनः जांच और निष्पक्ष और पुनः पुनः परीक्षा हो, मतलब बोल रहा है कि पुरानी भर्ती जो थी उसकी पुनः जांच की जाए। जो भी ये पेपर लीक का मामला आया उसका जांच किया जाए, और फिर पुनः जो है तो लिया जाए एग्जाम। तो आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी बोले कि 19 तारीख को पेपर का रिजल्ट जारी हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सरकार के द्वारा ये सोचा गया कि किसी छात्रों का अगर एक साल बर्बाद हो जाएगा, अगर एक साल बर्बाद हो जाएगा तो बहुत बड़ा समय चला जाएगा। तो सरकार सोची कि एक साल बर्बाद नहीं करके जल्द से जल्द एग्जाम लिया जाए। और ये जो 2.5 महीने से जो प्रक्रिया चल रही थी, ये सब चीज़ें कि एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को ये चीज़ नहीं हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने कदम उठाए, और जो है कि फिर दोबारा एग्जाम लिया गया, यानी सरकार के द्वारा एग्जाम लिया गया, और फिर 19 तारीख को रिजल्ट जारी हुआ, और देश भर में इसकी खुशियां की लहर चल रही है। लेकिन हुआ क्या कि पहली बार जो पेपर हुआ वो लीक हुए। तो कल आकर के प्रधानमंत्री ने बताया कि दोस्तों, हम जो है कि पेपर लीक एक मामूली विषय नहीं है, क्योंकि पेपर लीक एक बहुत बड़ी विषय है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। बोला कि यहाँ से छात्रों और अभिभावकों को, जो छात्र और अभिभावक हैं, इन लोगों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत बहुत बड़ी बात है कि देखिए, जो भी छात्र हैं उसके अभिभावक हैं, दोनों मिलजुल करके इसमें हिस्सा लेते हैं, क्योंकि अभिभावकों को छात्र का खर्च उठाना पड़ता है, वो इनके भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। इन सभी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक दुखद मतलब चिंता की। बोला कि जो 2.5 महीने से ये जो प्रक्रिया चल रहा था पूरा कुल मिला करके, फिर उसका एग्जाम लिया गया, एग्जाम लेकर के फिर दोबारा जो है रिजल्ट दिया गया, दुनिया भर में इसकी खुशी है। तो अगर जो हो चुका हो तो अलग ही बात है, जैसे कि पेपर लीक हो चुका तो उसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, और कोर्ट बना करके इसके पहले अभी बना तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अगले कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट में चर्चा होने के बाद जो उसको अंतिम रूप दिया जाएगा, मतलब उस पर साइन वगैरह किया जाएगा, उसके बाद सोचा जाएगा हाँ भाई इसका एक ऐसा नियम कानून बनना चाहिए। और जो भी सोमवार को जो दूसरा सत्र चालू होने वाला है, उस सत्र में इस बिल को पास कराने का कोशिश किया जाएगा। ये सभी बातों को प्रधानमंत्री ने बोला। और ये जो भी ये जो परीक्षा लीक हुआ है, इस आंदोलन के में जो हिस्सा जितने भी लोग लिए हुए हैं, यानी जो छात्र और विद्यार्थी और जो
जो भी लोग हैं ये सभी के लिए ये बहुत बड़ी मतलब कि एक तरह से मानिए कि थोड़ा सांत्वना की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे देश की इतना चिंता कर रहे हैं। और इन सभी बातों में देखिए यहाँ क्या कि सरकार की प्रतिबद्धता क्या है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा, न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। यानी इतना कार्य किया जाएगा, छात्रों के साथ भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, सरकार के आगामी कदम क्या है कि सख्त कानून का मसौदा तैयार होगा, यानी जो भी कानून बनेंगे वो बहुत ही सख्त कानून बनेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा मतलब जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी, ये बात होगी। समीक्षा और सुधार की कार्रवाई शुरू होगी, समीक्षा और सुधार किया जाएगा उनमें से। उसके बाद क्या, छात्रों और अभिभावकों का संवाद जारी रहेगा, मतलब छात्रों और अभिभावक उसके जो मतलब जो उनके इन सारी चीज़ों का खर्च उठा रहे हैं अभिभावक, उनको उनसे हमेशा संवाद जारी रहेगा। यानी कि जो भी हो, एक उन छात्रों के लिए और उनके भविष्य को जो देख रहे हैं या उनके भविष्य से आगे जाकर के जो मतलब कि आशा रखे हैं उसके माता पिता या जो अभिभावक उनके हैं, उनसे हमेशा मतलब उनकी बातों को भी देखी जाएगी। बोल रहा है ईमानदार छात्रों का भविष्य सुरक्षित है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगा। यानी कि प्रधानमंत्री हमारे साथ है और सरकार हमारे साथ है, पूरे सिस्टम हमारे साथ है। बोल रहा है कि हमारा हक है, हमें दो, पेपर लीक बंद करो। ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ इसका हक है, इसको देना चाहिए और पेपर लीक तो बिल्कुल बंद होना ही चाहिए। निष्पक्ष हमारी मतलब बोल रहा है कि निष्पक्ष मतलब जो भी आप करेंगे न्याय, उसको पूरा निष्पक्ष न्याय करिए और हमारी ही आप सुनिए। और हमारे इसलिए सुनिए कि क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। बोल रहा है भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल तरीके से बंद होना ही चाहिए। छात्रों, इन सभी चीज़ों पर अगर आप भ्रष्टाचार पर और निष्पक्षता पर बात करेंगे तो कितने ही देर बात कर लेंगे फिर भी ये कम नहीं पड़ेगा। बोल रहा है पेपर लीक बंद करना चाहिए, ये सब बिल्कुल सही बात है। कहाँ ये सभी मसौदे तैयार हो रहे हैं, कहाँ ये सब बात हो रही है? जंतर मंतर नई दिल्ली में हो रही है, जंतर मंतर नई दिल्ली में ये सभी बातें हो रही है। उसके बाद अगर हम देखें अगले पेज को, तो अगले पेज में देखिए कि यहाँ जंतर मंतर पर जारी परीक्षा भर्ती आगामी अभियान को लेकर के आंदोलन किया गया है। क्या परीक्षा भर्ती अभियान को लेकर के आंदोलन चल रहा है। बोल रहा है भ्रष्टा मुक्त भर्ती, पारदर्शिता, परीक्षा और न्याय की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन क्यों हो रहा है, ये सभी बातें हैं। पेपर लीक हुआ है, धांधली इसलिए हो रही है। बोल रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार है। उसके बाद लाखों युवाओं को मतलब न्याय से वंचित रखा गया है। भविष्य क्या है, अंधकारमय है। सरकार से मांग निष्पक्ष जांच, दोषियों की कार्रवाई, पारदर्शिता। आज के डेट में कोई भी एग्जाम होना इतनी मतलब बड़ी बात हो जाती है, कहीं डर मन में विद्यार्थियों को लगा रहता है कि आज एग्जाम देकर के आए, अच्छा एग्जाम गया, कहीं ऐसा नहीं हो कल कि पेपर हमारा लीक हो जाए। ये बात हमेशा डर बना हुआ रहता है मन में। जैसे हम लोग भी एग्जाम के दौड़ के समय में थे, जब एग्जाम देकर के आते थे पता चलता था आज ये पेपर लीक हो गया, कल वो पेपर लीक हो गया। लेकिन अंततः हम लोगों ने भी कभी मेहनत की और जाकर के एक बार सक्सेस हुए और जाकर के अन्य कई बार मतलब 4 बार लगभग सक्सेस होने के बाद एक बार में हमें मतलब सर्विस मिल पाई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मतलब बच्चे बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। मुख्य मांगे क्या थी? पेपर लीक माफियाओं को सख्त कानून कार्रवाई की जाए, सीबीआई जांच गिरा जाए, परीक्षाओं भर्तियों का भर्ती में पारदर्शिता, डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए। और सबसे बड़ी बात है जो डिजिटल सिस्टम की बात है, डिजिटल सिस्टम के कारण हमारे धांधली में बहुत ही मतलब कि गिरावट आई है। मतलब धांधली जो है मतलब बहुत कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑनलाइन सिस्टम, डिजिटल सिस्टम जो आया है इसके कारण से। रद्द हुई परीक्षाओं को पुनः लीजिए और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। निष्पक्ष तरीके से कराया गया, फिर एग्जाम का रिजल्ट भी दिया गया। इस पर हमारे प्रधानमंत्री भी कहे। आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ये सभी विशेषताएं, प्रमुख भागीदार और संगठन क्या थे, आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी बातों को लेकर के हम चर्चा किए। उसके बाद चलते हैं अगला पेज पे। अगला पेज हमारा कह रहा है जंतर मंतर नई दिल्ली क्या है। जंतर मंतर नई दिल्ली क्या है? तो हम देखते हैं जंतर मंतर नई दिल्ली जो है वो एक भारत की ऐतिहासिक खगोलीय वेधशाला है। क्या है? भारत की ऐतिहासिक खगोलीय वेधशाला है। इससे हम क्या समझते हैं? भारत की जो भी ब्रह्मांड में जो भी पिंड हैं उनके बारे में अध्ययन करने के लिए ये जंतर मंतर का स्थापना किया गया था। यानी कि ये एक मतलब बनाया गया था जगह जहाँ की जो है कि भारत के बड़े बड़े खगोलविद आएंगे और वो जो है खगोलीय पिंडों के बारे में या वगैरह चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें से क्या था? सम्राट यंत्र क्या है, मुख्य आकर्षक क्या है? यह एक विशाल सूर्य घड़ी है। क्या है? विशाल सूर्य घड़ी है। पहले पढ़ते उसका समझते हैं। इससे समय, घंटे
घंटा, मिनट, सेकंड और सटीक मापन किया जाता था। लगभग इसकी ऊंचाई जो है 27 मीटर है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई एक घड़ी है जिसके कि हम समय का मापन कर सकते थे, लेकिन घड़ी कैसा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक लेस, मतलब कोई भी बिना बैटरी के, बिना कांटा का, बिना सुई का, मतलब कोई यंत्र इसमें लगा हुआ नहीं है। ये ऐसा घड़ी है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। विशेषताएं क्या है, बिना किसी आधुनिक उपकरण का इसको बनाया गया है। पत्थर और चूने से निर्मित, मतलब पूर्ण रूप से दीवार बनाया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत बहुत ही सटीक है। आज भी कई यंत्र कार्यशील है। यूनेस्को द्वारा संचालित ये धरोहर है। यूनेस्को द्वारा संचालित ये धरोहर। निर्माता इसके कौन थे? सवाई जय सिंह इसके निर्माता थे। सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण किया था। जयपुर के महाराजा थे, वो कौन थे? सवाई जयपुर के महाराजा थे सवाई जय सिंह। आप पढ़ते होंगे तो इतना तो आपको इतिहास पता ही होगा। निर्माण वर्ष क्या था? 1724 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। निर्माण कार्य पूरा हुआ। स्थान क्या है? नई दिल्ली, भारत में। नई दिल्ली भारत में है, कनॉट प्लेस के पास है। उसके बाद अक्षांश ये है उत्तर में, इतना देशांतर पूर्व में है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है खगोलीय पिंडों का अध्ययन, समय मापन, ग्रहण का पूर्वानुमान, पंचांग निर्माण, ऋतुओं का निर्धारण, ये सभी उद्देश्य से इनको बनाया गया था। भारत में कुल जंतर मंत्र की संख्या कितनी है? अगर कुल जंतर मंत्र की संख्या देखें हम भारत में, तो जंतर मंत्र की कुल संख्या 5 थी, जिसमें कि एक मथुरा वाली रही नहीं, वो नष्ट हो चुकी है। दिल्ली में 1724 में बना, जयपुर में 1728 में बना, उज्जैन में 1733 में बना और बनारसी में 1737 में बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं। यह कैसे काम करता है? काम करता है कैसे? सूर्य की किरणों यंत्र पर पड़ती है और छाया की स्थिति से लंबाई, समय और तारीख और खगोलीय जानकारी प्राप्त किए जाते हैं। वैज्ञानिक महत्व क्या है? वैज्ञानिक महत्व यह है कि प्राचीन भारत के वैज्ञानिक सोच का प्रमाण था। खगोल विज्ञान के विकास का महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी शोध और अध्ययन के लिए उपयोगी है सभी। ये हमारे समृद्ध वैज्ञानिकों की प्रतीक बताया जाता है। मतलब क्या कुल मिलाकर के ये क्या है? ये एक मतलब दीवार निर्मित किया गया है। क्या? एक डिजाइन निर्मित किया गया है, डिजाइन बनाया गया है, जिससे कि जैसे ही सूर्य चलती है तो उसका छाया जो है बनते जाता है। जैसे कि उस समय के पुराने जमाने के समय में जब घड़ी नहीं था, तो लोग सूर्य के छांव को देख करके बता देते थे कि इतनी देर बाद अंधेरे हो जाएंगे, इतना लगभग समय हो चुका होगा। समय का ज्ञात करते थे कैसे? सूर्य की छांव से। उसी प्रकार से ये कुल मिला करके वही है कि सूर्य की छांव से इसमें ऐसी तकनीक बनाया गया है कि पूर्ण रूप से सेकंड, मिनट, घंटे हर चीज को ज्ञात आप कर सकते हैं। इतना बज के इतना मिनट, इतना सेकंड लगभग हुआ। इस तरह से मतलब कुल मिलाकर के ऐसा बनाया गया कि सूर्य जैसे जैसे घूमेंगे वैसे वैसे छैया आते जाएगा। उस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे घर में ही मान लीजिए कोई दीवार था, कहीं छांव आता था, वहां लिख देते कि 2 बजे, 2 बजते बजते यहाँ तक छांव आ जाएगा। वहां जहां तक छांव 2 बजे तक आता वहां लिख देते 2 बजेगा। 4 बजे जहां तक चला जाता था, जैसे चक्का डूबने वाला है, 4 बजने वाला है, या मान लो कि सूर्यास्त होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है, तो उस समय हम लिख देते कि छांव सूर्य का यहाँ तक आया, इसका मतलब सूर्योदय हो गया है, इतना समय हुआ है। ये सभी चीजों के बारे में हम मतलब इस तरीके से ज्ञात करते थे। वही सेम ये बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं भाई साहब, इसका 27 मीटर ऊंचाई अगर है तो ये कुल मिलाकर के वही दीवार बनाया गया था। इसी दीवार के माध्यम से सूर्य की किरणें इधर उधर से घुसती है और जिस जगह तक पहुंचती है इससे पता लगा लिया जाता है कि समय इतना ही हुआ होगा। और ये थी हमारी जंतर मंतर, ये थे हमारे जंतर मंतर। जंतर मंतर का कुल मिलाकर के यही है कि एक ऐसा जंतर मंतर जो कि बिना किसी सुइये काटे के चल रहा है और वो बता रहा है। ये जंतर मंतर ही है जो हमें बता रहा है कि कितना समय हुआ, कितना क्या हुआ, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? जंतर मंतर रखा गया था। विशेषताएं ये थी, जयप्रकाश आकाशीय पिंडों की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है आकाशीय ये जयप्रकाश यंत्र को। वहाँ यंत्र का नाम रखा गया जैसे राम यंत्र। तीसरी, किसी तारे ग्रह की ऊंचाई और दिशा मापने के लिए इस चीजों का। मिस्र यंत्र विभिन्न खगोलीय गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता था। प्रतियोगी परीक्षा के तथ्य क्या है? निर्माता सवाई जय सिंह ने इसको निर्माण किया था। अच्छा, निर्माण वर्ष 1724 था। स्थान क्या है? नई दिल्ली। खगोलीय अध्ययन समय मापन के लिए किया गया था। कुल जंतर मंत्र की संख्या अभी कितनी है? 5 है। ये सभी बातें थी। उसके अगले पेज में अगर हम देखें, जंतर मंतर पर नई दिल्ली पर प्रदर्शन जो धरना केंद्र ये बनाया गया है, सबसे पहले धरना प्रदर्शन केंद्र माना जाता है कि इसको स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले 1951 में किया गया था। किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। हिंदू गोल्ड बिल पारित करने के लिए दलितों और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े हुए आंदोलन था। उसके बाद दूसरा क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1951 में पहले किया। उसके बाद 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर के। लोक नायक आंदोलन एक था जो कि आपातकाल के खिलाफ लोकतंत्र की बहाली में किया गया था। बीपी सिंह ने किया था 1989 ईस्वी में। ये क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था। ये जितना भी है लगभग सब भ्रष्टाचार, महिला, बच्चे, बुजुर्ग और ये सभी चीज़ों के मतलब कि जब इसका हनन होने लगता है, इसी के उद्देश्य में ये सभी आंदोलन किए जाते हैं। जैसे मंडल आयोग का समर्थन किया था। सिफारिशों की मांग, कोई ऐसा
मतलब कोई नियम कानून लागू करने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन तो आप जान ही रहे, नर्मदा अभियान के लिए करके चलाया गया था। भूख हड़ताल किया 2001 में अन्ना हजारे ने किया था, जो किसानों की कर्ज माफ को लेकर के था और न्याय को लेकर के था। डंडी अगस्त करप्शन, ये भी अन्ना हजारे ने ही चलाया था, जन लोकपाल बिल पार करने के लिए। निर्भया आंदोलन जो था, निर्भया आंदोलन भी आप बहुत सारा मतलब बहुत दिन तक चर्चा में रहा और बहुत ज़्यादा ही चर्चा में रहा, क्योंकि यह महिलाओं से संबंधित है। निर्भया आंदोलन कांड तो आप जानते हैं, सजा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनने चाहिए, ये सब की बातों पे ध्यान दिया गया। 2019 में जो है नागरिकता संशोधन सीएए का बिल पारित करने के लिए, यानी सीएए के बात पर सीएए एनआरए एनपीआर जब जब आंदोलन होता है सीआईआर पर चर्चा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी चर्चाएं जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद 2020 में जो है किसान आंदोलन प्रारंभिक चरण के बारे में बताया गया था। उसके बाद 2021 में बेरोजगारी के खिलाफ युवा आंदोलन हुआ। उसके बाद 2022 में अग्निवीर योजना, ये भी तो आप जानते होंगे, छात्र हैं, इसके बारे में किया गया था कि पूर्ण रूप से सरकारी होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, इतना कम उम्र के लिए नहीं होना चाहिए। पहलवान आंदोलन हुआ था जो 2023 में हुआ था। उसके बाद आज भी प्रदर्शन यहाँ पे जारी है, और आज जो प्रदर्शन चल रहा था एग्जाम और पेपर लीक के विरुद्ध, वो तो आप खुद ही भली बातें जान ही रहे हैं। उसके बाद अगला पेज क्या था, अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया था उनके बारे में ये बताया गया है। उन्होंने आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही थी, आंदोलन का उद्देश्य क्या था, आंदोलन का स्वरूप क्या था। अच्छा, प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, इसमें अरविंद केजरीवाल, किरण देसाई, प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया, स्वामी अग्निवेश। उसके बाद आंदोलन का परिणाम की उपलब्धियां क्या थी, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद की बात क्या है कि रोचक तथ्य क्या थे, उसमें से ये बताया गया है। रोचक तथ्य क्या था ये बात जानिए। आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां क्या थी, ये आप देखिए यहाँ पर ये अन्ना हजारे, जैसे लाजवाब टोपी आपको दिख रहा है, उसी तरह से लाजवाब ये हमारा आंदोलन भी था, ठीक है। 5 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर यह किया गया था। अन्ना हजारे कौन है, क्या है, इनके बारे में पूरा पढ़िए, कम से कम पूरा नाम पढ़ लेते हैं। किशन बाबूराव हजारे, क्या किशन बाबूराव हजारे इसका पूरा नाम था, महाराष्ट्र। अच्छा छोड़िए क्या थे, की गांव से थे। आप अगर देखना चाहते हैं इसको देख सकते हैं, एक अच्छा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे आप इन सभी चीज़ों को पढ़ पाएंगे। प्रमुख घटनाक्रम क्या था, कब कब शुरू हुआ, कहाँ कहाँ रैलियाँ हुई, पूरे देश में किस प्रकार चर्चित हुआ, रामलीला में फिर कब अनशन पर बैठे गए थे, लोकसभा लोकपाल बिल पारित हुआ या परंतु कब लंबित, कहाँ लंबित था, कहाँ बाल बिल पास हुआ, इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही थी इस पर, उसका निष्कर्ष क्या निकला था। अब अभ्यासिक प्रश्न आपके लिए एक प्रश्न है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अन्ना हजारे अनशन आंदोलन पर कहाँ और कब शुरू किया, जंतर मंतर पर 5 अप्रैल 2011 को शुरू किया था। उसके बाद अगला पेज के बारे में देखते हैं। अगला पेज में ये दिया हुआ है कि ये भी अन्ना हजारे से संबंधित है। क्या है, अन्ना हजारे से। अच्छा हो सकता है कि ये कंप्यूटर मास्टर को थोड़ा अन्ना हजारे बढ़िया लगा होगा, क्योंकि इनका टोपी बहुत लाजवाब है, इसीलिए हो सकता है कि दोबारा ये पेज को फिर दे दिया गया है, क्योंकि इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी है। क्या आंदोलन का कारण क्या था, इनको दिया गया है। आंदोलन की प्रमुख बातें क्या थी, ये है। और आंदोलन क्यों किया गया, ये है। उसके आंदोलन का निष्कर्ष क्या हुआ, ये है। उन पेजों में भी हम ये सभी बातों को देखें और इस पेज में भी इन सभी बातों को देख सकते हैं। इसके लिए आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं जटिलता तरीके से बढ़िया से, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक पेज को आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है अगला पेज है हमारा, जो कि जंतर मंतर पर हुए प्रमुख आंदोलन है, निर्भया आंदोलन। निर्भया आंदोलन के बारे में आप जानते हैं, कम से कम 2012 में ये हुआ था। हमें न्याय चाहिए, हमारी बेटियां क्या है वो सुरक्षित हैं। इन सभी विशेष बात क्या थे, इसमें से ये देख सकते हैं आप। विशेष बात क्या थी, आंदोलन केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी फैलाए गए थे। सैकड़ों छात्र, महिलाएं, सामाजिक संगठन इसमें आएंगे ही, क्योंकि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मतलब कि ये एक प्रकार से घिनौना हरकत के कारण ये मतलब कि निर्भया आंदोलन चला था। मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं कि देश में ऐसे 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 काम होते हैं, ये बिल्कुल ही देश के हित में नहीं है। देश में हित में नहीं बल्कि किसी के हित में ये नहीं है, किसी के हित में ये नहीं है। जंतर मंतर नई दिल्ली में आंदोलन का कारण क्या था, इसके बारे में बताया गया। आंदोलन क्यों किया गया, आंदोलन का निष्कर्ष क्या हुआ, आंदोलन से क्या लाभ हुए, इसके बारे में भी बताया गया। महिलाओं का सुरक्षा को लेकर कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ। समाज में महिलाओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ी। उसके बाद निर्भया आंदोलन ने देश की जनशक्ति ताकत को एक नई पहचान दी। ये सभी चीजें हुई थी। उसके बाद फिर अगला पेज के बारे में देखते हैं। अगला पेज हमारा क्या है, अगला पेज हमारा है सीएए और एनआरसी। ये सीएए एनआरसी आप जानते हो, आप कहाँ देख रहे हैं, ईबीएफआई इंस्टीट्यूट में देख रहे हैं। ईबीएफआई इंस्टीट्यूट का पूरा नाम क्या है, ये दिया है एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट। एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट जो आपके भविष्य को उज्जवल और मतलब बेहतर ही
बना देने वाला है। भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। सीए एनआरसी से संबंधित बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि क्या है कि हमारे जो विदेशी लोग, जैसे कि यहाँ देखिए क्या दिया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई समुदाय के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। ये है हमारा सीएए। उसके आंदोलन क्या हुआ था, इन पर भी चर्चा हुई है इधर। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 54 से ये सभी रिलेटेड है। उसके बाद क्या है, योगेंद्र यादव इसमें सामाजिक कर्तव्य, कौन कौन ने इसमें हिस्सा लिया, प्रमुख नेता संगठन कौन कौन थे। सोनम वांगचुक आप देख रहे हैं यहाँ पे है, जिसकी चर्चा आज भी इस आंदोलन में भी है। उस जब एनआरसी के आंदोलन में भी इनका चर्चा था, और आज अगर आप आंदोलन देख रहे हैं हो रहा है तो उनमें भी इनका चर्चा है। ये सामाजिक तत्व ऐसे हैं जो कि जाकर के ये वहाँ दार्जिलिंग के हैं, जो वहाँ इन्होंने क्या किया, जिस क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई बहुत नीचे स्तर पर था वहाँ एक संस्था बनाई और वहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ने दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वैसे बच्चों को पढ़ाते थे जो फेल कर जाते थे। अभी क्या है कि ऐसे ऐसे स्कूल स्थापित किए गए हमारे आसपास में, जो बेहतर बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनको लिया जाता है उनका क्वालिटी देख करके। लेकिन इनमें क्या था, जो बच्चे 5 बार फेल हो जाते थे, 4 बार फेल हो जाते थे, उन बच्चे को उठा करके लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी क्वालिटी तो जरूर है, वो पढ़ने के लिए तत्पर तैयार हैं, भले ही फेल हो जा रहे हैं। इसके अंदर इसका मतलब उसका कुछ कमी है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, वो पूरा करने के लिए ये जाने जाते थे। यानी कि उन सभी ने मिल करके कुछ बहुत बेहतर कार्य किए। तो आप देखें कि ये कुल मिलाकर के इतने पेज थे हमारे पास, और इन सभी पेजों में से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें जरूर बताएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी सही थे, जो है कि अभी आंदोलन के बाद सराहना किए हैं। उन्होंने कहा ये सब चीज़ों को कि देश की जितने भी छात्र हैं, युवाएं हैं, वो मेरे भविष्य हैं, और अगर पेपर के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पेपर के साथ खिलवाड़ होना उसके गार्जियंस और बच्चों के ऊपर बहुत ही इफेक्ट होता है। इसलिए हम ये बोलना चाहेंगे कि देश में जितने भी पेपर हो उनको पारदर्शिता से कराया जाए और बेहतर तरीके से कराया जाए, डिजिटलाइज किया जाए और बेहतर सिस्टम लाया जाए। ये सभी बातों पर चर्चा हमारे प्रधानमंत्री भी किए हैं। अब देखिए कब तक ये चर्चा चलती है और कब तक क्या होती है। तो हम अभी इसी समय अब इस बातों को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और बढ़िया लगा तो इस वीडियो को आप ज़रूर दूसरे के साथ साझा करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए इतना ही। बाय।